नमस्कार दोस्तों, आज के हिंदी टारगेट में एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का। तो चलिए 20 प्रश्नों की श्रृंखला, जैसा कि आप जान रहे हैं, खंड 40 लेकर हम हाजिर हुए हैं, जिसमें हम 39 खंड तक बता दिए हैं। अब 39 का जवाब देंगे, फिर 40 आपको खंड का मिलेगा। तो चलिए, सवाल हमारा, जवाब भी हमारा। अगर आप हिंदी साहित्य यानी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर एडेड जूनियर हाई स्कूल, कोई भी परीक्षा है, अगर हिंदी से है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। पहला प्रश्न, तो पहले हम 10 प्रश्नों का, जो 20 प्रश्न थे उसके पहले हम जवाब देते हैं, फिर आपको ले चलते हैं 20 प्रश्नों के सवाल की तरफ। कर्फ्यू नाटक के लेखक हैं, तो ये कल आप लोग को बताया था। कर्फ्यू नाटक के लेखक हैं, तो सही जवाब आपका होगा जगदीश चंद्र माथुर। किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना का नाम है कर्फ्यू। लाउड स्पीकर, कर्फ्यू, ये सब रचनाएं जगदीश चंद्र माथुर की हैं। दूसरा, विनोद रस्तोगी का नाटक है। एक बात और, अगर आप लोग नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो विनोद रस्तोगी का नाटक है आज़ादी के बाद, अंधा कुआं, कोणार्क, पहला राजरा। तो सही जवाब है आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद विनोद रस्तोगी का नाटक है। अंधा कुआं जान ही रहे हैं, लक्ष्मी नारायण लाल। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। और पहला राजा, ये भी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। तो सही जवाब आपका है आज़ादी के बाद। तीसरा है, गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रूपांतरण, नाट्य रूपांतरण किस नाम से किया? किस नाम से किया? 3 अपाहिज, घरौदा, वसीयत, रंगनाथ की वापसी। तो सही जवाब आपका है रंगनाथ की वापसी के नाम से श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किया है। रंगनाथ की वापसी, जिसमें रंगनाथ पात्र है, राग दरबारी में एक पात्र है रंगनाथ, उसी के नाम से लिखा गया है। राग दरबारी, आपको बता दें कि राग दरबारी जो है ये शिवपालगंज गांव की कहानी का वर्णन इसमें है। आगे चलते हैं। कालिदास के जीवन को आधार बनाकर मोहन राकेश ने कौन सा नाटक लिखा है? कौन सा नाटक लिखा है? क्या बनाकर? आधार बनाकर। किसका आधार बनाकर? कालिदास को आधार बनाकर। कौन सा नाटक है? आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश की रचना का नाम है आषाढ़ का एक दिन। इसी में कालिदास के जीवन का आधार बनाकर लिखा गया है। आधे अधूरे जान ही रहे मोहन राकेश का। कारवां भुवनेश्वर का है, पहला राजा, 110 ये वो है, कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर वाले। तो सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? कारवां, तो कारवां आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, इन्हीं की रचना का नाम है कारवां। स्ट्राइक, तांबे कीड़े इत्यादि रचनाएं हैं। आगे चलिए। निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी नहीं लिखी है? तो इन्होंने कुटज लिखा, अशोक के फूल, कबीर, कुटज। लिखे कौन नहीं है? नया साहित्य। कौन सी रचना? नया साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। आगे, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो आपका सही जवाब है विचारात्मक। विचारात्मक निबंधों में समाज शैली का प्रयोग होता है। आगे, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। विद्यानिवास मिश्र की कृति यानी रचना नहीं है, तो सही जवाब है रस आखेटक। रस आखेटक किसकी रचना है? कुबेरनाथ राय का। वो भी ललित निबंधकार, ये भी ललित निबंधकार। बाकी तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, प्रीत की याद आई। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? तो सही जवाब आपका है श्रद्धा भक्त। श्रद्धा और भक्त से लिया गया है, जो रामचंद्र शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। शब्दिता निबंध संग्रह। शब्दिता निबंध संग्रह के रचनाकार हैं तो धर्मवीर भारती, यानी धर्मवीर भारती इसके लेखक हैं। शब्दिता 77 में। आगे,
भगवद गीता का सही संविच्छेद होगा, भगवद गीता का सही संविच्छेद होगा तो जाएगा भगवत धन गीता, भगवत धन गीता अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है, लेकिन यहाँ ता था दा हो गया है, तो जब इसका विच्छेद होगा भगवत धन गीता हो जाएगा सही जवाब, व्यंजन संधि। दूसरा है मनोरथ का संविच्छेद है, मनोरथ का संविच्छेद होगा तो हो जाएगा, सॉरी मनोरथ नहीं मनोरम है, मनोरम का संविच्छेद होगा तो होगा मनाह धन रम, मनाह धन रम, विसर्ग का ओ हो गया, क्या हो गया विसर्ग संधि, विसर्ग का ओ हो गया। कैसे विसर्ग का होता है, कर विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद उन 21 अक्षरों में से कोई एक हो। 21 अक्षर कौन कौन है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, या रा ला वा, या रा ला वा, हाँ में से कोई एक हो तो विसर्ग का, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब आप देख सकते हैं विसर्ग पहले छोटा और विसर्ग पहले ना है और विसर्ग के बाद 21 अक्षरों में से कोई एक है तो रा है, इसलिए विसर्ग का क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाख टका मेरे मोल। राहिम दास द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, तो वह क्या है, वह संज्ञा है, वह क्या है, वह संज्ञा है। यहाँ विशेषण है बड़े बड़ाई बोल, देखिए बड़े यानी बड़े जो है क्या है संज्ञा के रूप में आया है, तो सही जवाब है संज्ञा। यह काम मैं आप कर लूँगा, यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियाँ में आप है तो निजवाचक सर्वनाम, कौन सा निजवाचक सर्वनाम होगा, यह काम आप कर लूँगा। यहाँ निजवाचक जो खुद काम के लिए बताया जाता है वो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, आप, स्वयं, खुद इत्यादि का प्रयोग होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो सही जवाब है ऋतु, ऋतु स्त्रीलिंग है। बाकी पंडित, हंस और आचार्य ये सब पुल्लिंग हैं। ऋतु कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सी ऋतु चल रहा नहीं चल रही है। आगे अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल के गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। क्या निर्धारित की है, पहला है संवत 1925 से 1950 तक, इसको अब अगर आप स्कीम करेंगे तो हो जाएगा 1868, 1868 से 93, कब तक 1893, इन जोड़ेंगे तो आपका ये सही हो जाएगा, पहला जवाब सही है। मित्र बंधु ने परिवर्तन काल का समय सीमा माना है, तो परिवर्तन काल का समय सीमा जो माना है मित्र बंधु ने 1890 से 25 तक, इसके बाद वर्तमान काल मित्र बंधुओं ने 5 भागों में बांटा है, तो परिवर्तन काल का समय यहाँ से यहाँ तक है 1890 से 25 से। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो आपका सही जवाब है 1800 में हुआ। कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा जाएगा, इसको आप रख लीजिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई है। अगला है नाशकेतोपाख्यानम के लेखक सदल मिश्र, सदल मिश्र नाशकेतोपाख्यानम। और अंतिम है उदयवान चरित के लेखक कौन है, सही जवाब है इंसा अल्लाह खां। कौन है, इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। तो ये आपके 20 प्रश्न हो चुके हैं, फिर 20 प्रश्न की तरफ लेकर आपको चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्न आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें पहला है छायावाद के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कथन किसका है, आपको बताने हैं डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी और रामविलास शर्मा। डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, तो किसका है आपको बताना है। दूसरा है कबीर बांझ भी कपोत भी पपीहा भी के लेखक कौन है, कबीर बांझ भी कपोत भी पपीहा भी के लेखक कौन है, तो रामदरस मिश्र, धनंजय वर्मा, विष्णुकांत शास्त्री, डॉक्टर धर्मवीर।
डॉक्टर धर्मवीर। 4 जवाब है और प्रत्येक प्रश्न में ही 4 जवाब होते हैं, आपको छांट के बताना है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक, अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के लेखक राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, इंद्रनाथ मदान, विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्नों को देख लीजिए, राम कुमार, रामविलास, इंद्रनाथ, विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। कथन किसके संबंध में है? किसके संबंध में है? डॉक्टर नगेंद्र, नंद किशोर आचार्य, रामविलास शर्मा, नंदुलाल वाजपेयी। अगला प्रश्न, अरस्तु का काव्यशास्त्र के लेखक भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर जगदीश गुप्त, राममूर्ति त्रिपाठी। सही जवाब आपको छांट के बताने हैं। अमरनाथ और सकीना प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? अमरनाथ और सकीना प्रेमचंद किस उपन्यास के पात्र हैं? कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। तो किसके पात्र हैं? अमरनाथ और सकीना। सही जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। दूसरा है, वेश्या जीवन पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास है। ये तो पेपर में समझ लीजिए आपके रखा हुआ है। वेश्या जीवन पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास है प्रेमा गबन सेवा सदन निर्मला। प्रेमा गबन सेवा सदन निर्मला कौन सा है आपको बताना है। लवंग लता उपन्यास में व्यभिचारी शासक नाम है। लवंग लता में जो व्यभिचारी शासक है उसका नाम क्या है? जहांगीर, अकबर, शेर खां, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला, अकबर, जहांगीर, शेर खां कौन है आपको बताने हैं। भूतनाथ किसका विस्तार है? भूतनाथ किसका विस्तार है यानी किस रचना का विस्तार है? सरकटीलाश, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता संतति, निस्सहाय हिंदू। सरकटीलाश, चंद्रकांता संतति, नूतन ब्रह्मचारी, निस्सहाय हिंदू। आप अगर इसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें तो बिल्कुल आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा, कभी ये गलत होगा ही नहीं। बस ध्यान से देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रश्न नया है, लेकिन प्रश्नों में से प्रश्न को खींच कर बनाया गया है, तो आप एकदम बिल्कुल समझ सकते हैं भूतनाथ किसका है, तो आप समझ सकते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, पहला उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है, निस्सहाय हिंदू, सेवा सदन, कठपुतली और लिखा गया है कंदर्प। निस्सहाय हिंदू, सेवा सदन, कठपुतली, कंदर्प। आगे क्या है? लोक मंगल को काव्य प्रयोजन मानने वाले कवि। तुलसीदास, बिहारी दास, मतीराम। तुलसी बिहारी केशव मतीराम तो कौन है? चारों ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। व्यक्ति विवेक की रचना किसने की? ये तो बहुत आसान ही प्रश्न है। क्षेमेंद्र, महिम भट्ट, धनंजय, आनंदवर्धन। व्यक्ति विवेक। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने किस लक्षण ग्रंथ की रचना की? यानी आनंदवर्धन ने किस लक्षण ग्रंथ की रचना, सीधे कह लीजिए कौन सी रचना लिखे हैं, ऐसे कर लीजिए। तो बोलिए कि आचार्य आनंदवर्धन ने कौन सी रचना लिखी है? ये लक्षण ग्रंथ है ध्वन्यालोक, 10 रूपक, कुवलयानंद, चंद्रालोक। धन्यालोक, चंद्रालोक, कुवलयानंद, 10 रूपक। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है? रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना गया है? कुंतक, वामन, जगन्नाथ और विश्वनाथ। विश्वनाथ, कुंतक, वामन। अगला है 15 प्रश्न, ना कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। यह कथन किसका है? दंडी,
वामन भामा जयदेव। दंडी भामा वामन जयदेव कथन तो किसका है? सही जवाब दीजिए। अंतिम प्रश्न आज का आ चुका है आपके सामने। 5 प्रश्न जिस तरह से आपको बताया गया है कि आपके 5 प्रश्न जो रहेंगे वो व्याकरण से रहेंगे। तो नवनीत शब्द का सही अर्थ है, नवनीत शब्द का सही अर्थ है घी, नवीन, आकाश, मक्खन। घी, नवीन, आकाश, मक्खन। तो क्या होगा आपको बताना है। 17वां प्रश्न। प्राचीन का विलोम, प्राचीन का विलोम अप्राचीन, अर्वाचीन, प्रतिप्राचीन, प्राप्राचीन। अप्राचीन, अर्वाचीन, प्रतिप्राचीन, प्राप्राचीन। चारों जवाब है आपके सामने, एक जवाब दीजिए। मनुष्यता का विपरीतार्थक, मनुष्यता का विपरीतार्थक होगा अमनुष्यता, क्रूरता, बर्बरता, आदि मानवता। अमनुष्यता, क्रूरता, बर्बरता, आदि मानवता। सही जवाब दीजिए। जिसका जन्म ना हो एक शब्द बताइए, जिसका जन्म ना हो एक शब्द बताइए। अजन्मा, अजर, अनादि, स्वयंभू। अजर, अनादि, स्वयंभू। तो आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यदि चादर के बाहर डॉट डॉट डॉट, चादर के बाहर डॉट डॉट पसारोगे तो पछताओगे, यानी चादर के बाहर क्या पसारोगे पछताओगे? तो हाथ, बाजू, टांग और लास्ट में आपका है पैर। तो हाथ, बाजू, टांग, पैर क्या पसारोगे तो पछताओगे। तो आपके 20 प्रश्न, और 20 प्रश्नों को आप, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दोस्तों में शेयर अवश्य करिए और लाइक भी कर दिया करें, देखते समय ही लाइक कर दिया करें। चलिए अब हम फिर अगले दिन 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।